गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का सत्संग आना का मतलब होता है एक नई खुशखबरी का आना। संगत जी, कोई भी सत्संग आता है, अगर आपको लगता है कि नेगेटिव टाइटल हो, तो नेगेटिव नहीं है, वो एक पॉजिटिव है। जो आपका उस टाइटल के जरिए आपका वो कष्ट उन्होंने काट दिया गुरुजी ने, और आपको ब्लेस कर दिया, ताकि वो आपको अब सपने में ही कट जाएगा, या सिर्फ मात्र 10% में आपका वो कष्ट कट जाएगा, बाकी सब गुरुजी अपने ऊपर ले लेंगे। संगत जी, हमारे गुरुजी जैसे गुरु कहीं नहीं होने, जिन्होंने हमेशा अपनी संगत का कल्याण किया है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम गुरुजी को ही कोसने लग जाते हैं। संगत जी, अगर गुरुजी से जुड़ने के बाद आपके पास अगर थोड़ा दुख आ रहे हैं, या आपके जीवन में बदलाव हो रहा है, या आपकी जॉब चली जाए, तो ये मत सोचना कि गुरुजी ने कर दिया। गुरुजी हर उस चीज़ को आपके जीवन से हटा देंगे जो आगे चल के आपके जीवन को नुकसान देगी, और हर उस चीज़ को आपके जीवन में ला देंगे जो आपके आगे चल के आपके जीवन में फ़ायदा देगी। तो संगत जी, इसलिए कहता हूँ, सत्संग सुनने वाले का भी भला, तो सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, और प्यार से कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम तम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पिताजी। आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती बाबा, और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है गुरुजी। आज संगत जी 2 जुलाई है, थर्सडे का दिन है। गुरुजी की मेहर से गुरुजी की बेटी थर्सडे वाले दिन, जो गुरुजी का स्वयं गुरुवार का दिन होता है, गुरुजी के श्री चरण कमलों में समर्पित करती है बाबा। और सत्संग करने से पहले अपने माड़े कर्मों के लिए क्षमा याचना करती है। प्लीज़ अपनी बेटी को क्षमा कर दें। मेरे माड़े कर्म जो भी मेरे हैं बाबा, उसके लिए माफ़ कर दें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बाबा, क्षमा याचना दें। संगत जी, अभी अभी जो है गुरुजी ने, सबसे पहले शुक्राना करूँगी, क्योंकि गुरुजी ने आज मेरा बहुत मतलब मुझे आज बहुत बचाया संगत जी, बहुत बहुत। संगत जी, अभी क्या हुआ सडनली, जो मैं अभी जब सत्संग कर रही हूँ, तो रात के 10:09 हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले संगत जी क्या हुआ था, करीब 9 बजे मम्मी ने जो खाना बनाया था, तो मैं खाना खा के संगत जी जो है, मेरे पापा खाना खा रहे थे हॉल में ही, तो संगत जी हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तो बारिश में संगत जी आंगन में जो है थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था, बारिश की जो बूंदें होती हैं उसकी वजह से आंगन संगत जी पूरा गीला था। संगत जी, जब बारिश हो रही थी तो आंगन पूरा गीला हुआ था, पत्थर है क्योंकि आंगन में लगा हुआ है। तो संगत जी क्या हुआ कि खाना तो आराम आराम से लेके जा रही थी। खाना खाने के बाद संगत जी जैसे ही प्लेट धरने के लिए जो है, रखने के लिए बाहर आई, तो संगत जी क्या हुआ कि मतलब मुझे याद ही नहीं था कि बारिश हुई है और पानी जो है वो आंगन में गिरा हुआ है। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरा पैर स्लिप हो गया बहुत तेज़ी से संगत जी, और मैं मतलब बर्तन सहित जो मेरे हाथ में बर्तन थे उसको लेकर संगत जी स्लिप हो गई। संगत जी, पास में ही गाड़ी थी, स्कूटी खड़ी हुई थी, तो गुरुजी की मेहर से इतना उन्होंने मुझे बचाया, इतना बचाया संगत जी, कि मैं जो है गिरी स्लिप करके बहुत तेज़ी से संगत जी, इतनी तेज़ी से कि मुझे बहुत तेज़ की चोट लगती, लेकिन गुरुजी की मेहर से मेरे हाथ में सिर्फ चोट आई एक तरफ, लेफ़्ट उसमें आई, लेफ़्ट हैंड में संगत जी बहुत तेज़ी से चोट आई। और संगत जी, जब मैं गिरी तो और मुझे कहीं चोट नहीं आई, मेरा सर वगैरह सब बाबा ने बचा लिया। हल्का हल्का सा पेन अब हो रहा है। और संगत जी, जैसे ही मैं गिरी तो मैं बहुत बिल्कुल डर गई, और मैंने बर्तन रख दिया और सीधे संगत जी आकर जो है मैं रूम में लेट गई, क्योंकि मेरा मतलब बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि क्या हो गया। संगत जी, थोड़ी देर बाद ही जब मैं 5 मिनट बाद उठी, और मेरे मन में यही चल रहा था, गुरुजी मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही, एक तो इतनी तेज़ में गिरी हूँ, और उसके लिए अंदर शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बचा लिया, मुझे कुछ होने नहीं दिया बाबा। लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, और आप शुक्राना सत्संग करवा लो, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने बोला है 3 गुरुवार के दिन शुक्राना सत्संग करना ही है। 2 गुरुवार संगत जी कंप्लीट हो चुके, और आज तीसरा गुरुवार है। और गुरुजी की मेहर से मैं प्रार्थना करती थी बाबा, प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी मेरी हिम्मत नहीं हो रही और आपको शुक्राना करवाना है, करवाइए। तो संगत जी, अभी अभी जो है गुरुजी ने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दी, और मैं शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ, तो उसके लिए अंतम शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी, मैं बहुत तेज़ी से गिरी। संगत जी, वैसे तो गुरुजी बचा लेते हैं, कभी गिरने नहीं देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी कोई गलती होगी, बहुत बड़ा हमारा कर्म होगा मेरा, बहुत कुछ ऐसा होगा जो मेरे लिए आज बहुत गलत होगा, लेकिन बाबा ने मेरे कष्ट को जो है कम में कटवा दिया। तो उसके लिए मैं अनंतम तुम शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम तुम शुक्राना।
थोड़ा पेन है, बाबा के जल प्रसाद से सही हो जाएगा बाबा, उसके लिए अंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं इसके लिए अंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी, जिस हिसाब से मैं गिरी थी कि मेरे हाथ में जो सिर्फ़ और सिर्फ चोट आई है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगी बाबा कि आप भी देख लेना और मुझे पता है कि कुछ नहीं आप होने दोगे। संगत जी मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। थैंक यू बाबा, अनंतम तुम शुक्राना मुझे बचाने के लिए, अनंतम तुम शुक्राना 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 मुझे पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए, अनंतम तुम शुक्राना मेरे माड़े कर्मों को काटने के लिए बाबा, अनंतम तुम शुक्राना। संगत जी दूसरा शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी आज के दिन के लिए, गुरुवार का दिन संगत जी, जैसे कि गुरुजी हर बार मुझे ब्लेस करते हैं। गुरुवार के दिन संगत जी सच में गुरु का दिन होता है, और जब गुरु की कृपा होती है तो गुरुवार का दिन सच्ची संगत जी सच में बेस्ट होता है। जैसे गुरुजी का ब्लेस नंबर है 7, 14, 16, 25, वैसे ही संगत जी गुरुवार का दिन 13, ये सब संगत जी जो है गुरुजी की मेहर से मेरे अच्छे जाते हैं हमेशा, और कुछ गलत होना भी होता है तो उसमें भी सही हो जाता है, तो उसके लिए अंतम तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज गुरुवार के दिन गुरुजी जैसे भेजते हैं वैसे ही संगत जी, वैसे ही क्या हुआ कि आज मतलब मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी, मौसम भी बहुत अच्छा था सुबह से, और गुरुजी ने मुझे जो है अच्छे माइंड में उठाया था। मुझे बिल्कुल भी आज कोई ऐसा कुछ मतलब दिक्कत नहीं लग रही थी। मैं आराम से संगत जी नहा धोकर फ्रेश होकर अच्छे से नाश्ता करके और गुरुजी का जो तिलक होता है, चंदन टीका और हल्दी लगाकर संगत जी बृहस्पतिवार को दिन गुरुजी करवाते हैं, वैसे ही संगत जी मैं गई रेडी होकर ऑफिस गई। संगत जी ऑफिस में भी गुरुजी ने, क्योंकि संगत जी मेरा जो एक काम था ना बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था, और मुझे वो करना था और मुझे वो कंप्लीट करना था, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी दिक्कतें थोड़ी सी चल रही थी, और मैं ऑफिस का काम बस जैसे तैसे निपटा रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो काम बहुत बड़ा है और मैं काफ़ी दिनों से इसको टाल रही हूँ, अब मुझे कंप्लीट करना है, आप ही करवाओ। संगत जी दो दिन से मैं कंटिन्यू उस काम पर लगी हुई हूँ, और आज मेरा जो काम है वो अप्रॉक्स 95% संगत जी कंप्लीट हो चुका है, ओनली 5% बचा हुआ है, वो भी मुझे पता है कि कल तक गुरुजी करवा देंगे। तो मैं उसके लिए अंतम तो शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दी, इतनी ताकत दी कि मेरा काम जो पेंडिंग था इतने दिनों से मैं सोच रही थी, वो फाइनली गुरुजी ने आज कंप्लीट करवा दिया। 1% 2% जो बचा हुआ है वो मैं कल कंप्लीट कर लूँगी, गुरुजी मुझे वो भी कंप्लीट करवा देंगे। और संगत जी गुरुजी की मेहर से आज का दिन भी मेरा बहुत अच्छा रहा। सारा दिन मतलब संगत जी मैंने काम को मैनेज नहीं कहेंगे, एक तरह से बैलेंस में रहकर काम किया संगत जी। आज मतलब मुझे ज़्यादा इतना काम तो था संगत जी, काम तो रहता ही है, लेकिन मुझे इतना प्रेशर नहीं फील हुआ, और आराम से शांति से संगत जी मैं एक एक काम करती गई, धीरे धीरे मेरे सारे काम निपटते गए। और कुछ चीज़ें संगत जी जो मतलब एक्स्ट्रा थी जो मेरे पास आ जाती, लेकिन संगत जी गुरुजी ने कुछ ऐसा मैजिक किया कि कुछ सॉफ्टवेयर या ऐसी चीज़ें थी जो नहीं चल रही थी, और जिसकी वजह से संगत जी मेरे पास वो एक्स्ट्रा काम नहीं आया, और मैंने जो मेरे पास मेरा पेंडिंग काम बचा था मैंने वो कंप्लीट कर लिया। तो मैं गुरुजी का इसके लिए अनंतम तुम शुक्राना करती हूँ, अनंतम तुम शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा, आप मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, अनंतम तुम शुक्राना। आपको पता है कि आपकी बेटी के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, और आप ही मेरी सब चीज़ों को समझ सकते हैं, और किस तरह से आपने आज मैजिक किया उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी तीसरा शुक्राना सत्संग करूँगी कि गुरुजी ने आज मेरी एक विश पूरी करी। संगत जी गुरुजी कभी बोलेंगे, आदेश देंगे तो मैं हर एक चीज़ सभी संगत परिवार के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट संगत जी एक चीज़ थी जो मैंने गुरुजी से मांगी थी और आज उन्होंने पूरा करा, और संगत जी मैं उसके लिए बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, और गुरुजी का अनंतम तो शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे वो मौका दिया, और मैंने संगत जी वो टाइम वो मतलब मोमेंट जो मैंने मांगा था गुरुजी ने वो मुझे दिया, और मैंने उसको एंजॉय किया, उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा। और आज गुरुवार के दिन ही संगत जी ये हुआ, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे थे कि तुझे खुशियाँ दे रहा हूँ और तुझे मिठाई बना ले, मंगवा ले, ब्लेस कर रहा हूँ, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी मिठाई से याद आया कि आज गुरुजी ने पता नहीं मम्मी के माइंड में भी क्या थॉट दिया, इस टाइम पे जो है मम्मी डेली खाना अच्छा बना रही हैं, और आज तो संगत जी उन्होंने खीर बनाई और दाल की पूड़ी बनाई, और संगत जी जब मैं घर आई तो गुरुजी ने थॉट दिया कि मुझे भोग लगा, तो मैंने कहा गुरुजी को संगत जी मम्मी ने बनाया था, तो मैंने कहा गुरुजी मम्मी ने बनाया है, आप तो कह रहे थे मीठा खाने के लिए, मीठा बनाने के लिए, देखिए आपने बनवा भी लिया खीर, अब आप भोग भी लगा लीजिए। तो संगत जी गुरुजी की मेहर से गुरुजी ने जो है वो भोग भी लगवाया, और संगत जी उसके बाद संगत जी हम लोगों ने मिलकर खाना खाया, इतना टेस्टी भोजन कराने के लिए अनंतम तो शुक्राना गुरुजी। मम्मी का भी अनंतम तो शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा भोजन दिया। और संगत जी मम्मी ने आज संगत जी गुरुजी ने जो है दही बड़े भी बनवाए मम्मी से,
और संगत जी पता नहीं कहाँ से पापा मतलब गुरुजी जो हैं वो मम्मी पापा को इतनी एनर्जी देते हैं, उन्हीं की वजह से सारे काम पूरे हो जाते हैं संगत जी। और उनकी हेल्थ ब्लेस रखने के लिए अंतम तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी, और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देने के लिए लाइफ में, इतने मतलब मुझे कभी टाइम पर संगत जी गुरुजी जो है अच्छे अच्छे कपड़े भी देते हैं, उसके लिए अंतम तो शुक्राना गुरुजी। अच्छा अच्छा भोजन खिलाने के लिए अंतम तो शुक्राना गुरुजी। पानी की कमी नहीं होती है बाबा, हमेशा मुझे पानी मिलता है, उसके लिए अंतम तो शुक्राना गुरुजी। और आप खुद बोलते हैं कि पानी पिया कर, हमेशा पानी पिया कर, अंतम तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मैं जो चाहती हूँ वो कर लेती हूँ, उसके लिए अंतम तो शुक्राना गुरुजी। मुझे जो पसंद होता है बाबा उसके लिए आपने मुझे पैसे दिए हुए हैं, उसके लिए अंतम तो शुक्राना गुरुजी। कभी किसी चीज़ की आप मुझे कमी नहीं रहने देते हैं, उसके लिए अंतम तो शुक्राना गुरुजी। कुछ टाइम संगत जी अगर ख़राब होते हैं तो बाबा मुझे बोलते हैं सब्र करने के लिए, और उस वक्त भी आप मुझे संभाले रहते हैं, उसके लिए अंतम शुक्राना गुरुजी। दुनिया की चीज़ें मेरे ऊपर रहती हैं संगत जी गुरुजी, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे इतना संभाला हुआ है कि बाहरी चीज़ों से बिल्कुल ही हट जा, अटैच हो रहे, और अपने अंदर देख, अपनी अंतरात्मा में झाँक, बस वहीं पर मन की शांति है। और जब वहाँ सुकून रहेगा तो बाहर की दुनिया अपने आप शांत हो जाएगी। तो उसके लिए अंतम तो शुक्राना गुरुजी के देने के लिए, ये पल, ये क्षण, ये वक्त और आज का दिन, हर एक पल, हर एक पल, हर एक क्षण के लिए बाबा अनंतम तम शुक्राना 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 शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। माता पिता इतने अच्छे देने के लिए शुक्राना बाबा, भाई दोनों भाई इतने अच्छे देने के लिए अंतम शुक्राना बाबा, भाभी इतनी अच्छी देने के लिए अंतम शुक्राना बाबा। गुरुजी आपकी मेहर से मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मैं सच में बहुत सौभाग्यवान हूँ बाबा। मुझे संगत जी बिल्कुल भी अब डर नहीं लग रहा है, और गुरुजी ने जिस तरह से मेरा डर निकाला है उसके लिए भी अनंतम तम शुक्राना गुरुजी, अनंतम तम शुक्राना। और गुरुजी की मेहर से संगत जी आज ऑफिस में जो मैंने कल सत्संग शेयर किया था अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे, थोड़ा सा मतलब एटमॉस्फेयर जो था मतलब थोड़ा सा ख़राब हो गया था, लेकिन उतना ही संगत जी आज जो है गुरुजी की मेहर से उतना ही दिन बहुत अच्छा रहा। मतलब पता ही नहीं चला कि कल जो था मतलब कल कैसी सिचुएशन थी, और संगत जी आज बिल्कुल अपोजिट हो गई, सब कुछ बहुत ब्लेस्ड रहा। तो उसके लिए अंतम तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ये सब आप ही का मैजिक है, आप ही का कमाल है, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हम तो संगत जी सच में नादान हैं, मूर्ख हैं, और पता नहीं क्या है, गुस्सा, अहंकार, कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो चीज़ें संगत जी आ ही जाती है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हम अपनी चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं और प्लस अपने कर्म भी ख़राब कर लेते हैं। लेकिन गुरुजी फिर भी हमें बचाते हैं और कितना हमारा सपोर्ट करते हैं, कितना हमें हर वक्त हर सिचुएशन से निकालते हैं, उसके लिए अंतम तो शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी सच में बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ बाबा। आज तो संगत जी मेरी हालत सच में अभी जो हुई है ना, सारा दिन तो बाबा ने बहुत अच्छा दिया, लेकिन अभी जो मतलब मैं सत्संग कर रही हूँ, जो मैंने बताया कि मैं गिर गई और फिर भी गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दी, ताकत दी कि मैं शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ, तो उसके लिए भी अनंतम तुम शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा। भूल चूक हो जाती बाबा, गुरुजी कहते हैं बिल्कुल भी चुगली मत सुन मत कर, लेकिन पता नहीं क्या संगत जी, कोई भी मतलब जैसे आपस में होता ना कि हम दोनों अगर साथ में हैं, दो लोग साथ में हैं तो एक दूसरे की बातें करने लगते हैं, उसमें निंदा चुगली हो जाती है गुरुपा। उसके लिए मुझे क्षमा करे, और आप ही रोक सकते हैं मुझे ये सब करने से। आप ही मुझे जो है इन सब चीज़ों से रोक सकते हैं बाबा, मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। और गुरुजी आपसे प्रार्थना है कि अगर मैं कुछ भी ऐसा कुछ गलत कर रही हूँ या गलत भटक रही हूँ तो आप मुझे रोकें और मुझे वहाँ तक जाने ना दे बाबा। अपने श्री चरण कमलों में लगा रखें, अपनी सेवा सिमरन भक्ति कराते रहें बाबा, और मेरे माड़े कर्मों को क्षमा करे, मुझे क्षमा करे बाबा, और मुझसे जुड़े हुए सभी लोगों को क्षमा करे बाबा, उनके माड़े कर्मों को क्षमा करे बाबा, और उन्हें भी ब्लेस करें और अपनी सेवा सिमरन भक्ति में लगाए बाबा। अनंतम तम शुक्राना 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 बाबा। अपनी बेटी को प्रोटेक्शन देने के लिए अनंतम शुक्राना, अपनी बेटी की हर एक चीज़ का ध्यान रखने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा, अपनी बेटी के पूरे परिवार का ध्यान रखने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। अपना भी ध्यान रखिए बाबा, अनंतम तो शुक्राना। मुझे पता है कि गिरी तो मैं थी, लेकिन उससे ज़्यादा चोट आपको आई होगी बाबा। आपने तो मुझे सिर्फ 10% दिया, लेकिन 90% अपने ऊपर लिया है, तो मैं उसके लिए अनंतम तो शुक्राना करती हूँ बाबा। अनंतम तो शुक्राना 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 शुक्राना। मुझे हर हाल में बचाने के लिए, सेव करने के लिए अनंतम तो शुक्राना 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 गुरुजी। और गुरुजी सभी संगत परिवार पर भी अपनी मेहर ऐसी ही बनाए रखिएगा। अंकल जी, उनके परिवार, पूरे परिवार पर, उनके माता पिता पर अपनी मेहर ऐसी बनाए रखिएगा और उन्हें हमेशा खुश रखिएगा बाबा। और आप भी खुश रहिएगा बाबा, जिस तरह से आप अपनी बेटी को खुश रखते हैं, शुक्राना करवाते हैं बाबा, वैसे ही आप खुश रहिएगा, हमेशा खुश रहिए बाबा। आप खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे बाबा। अनंतम तुम शुक्राना शुक्राना। सदा अपनी बेटी का हाथ ऐसे पकड़े रहना
और कभी कभी संगत जी क्या होता है कि मैं ना कुछ मतलब चीज़ें जो हैं जब सोचने लगती हूँ माइंड में, तो मैं उसमें ऐसा लगता है जैसे बह जाती हूँ, मैं ऐसा लगता है जैसे उसमें खो जाती हूँ और मेरे आसपास क्या चीज़ें हो रही होती मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। तो संगत जी वही कुछ आज खाना खाते वक्त भी संगत जी मुझे वो ऐसी मतलब ऐसी थॉट में थिंकिंग में थी कि खाना खा रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि बाहर पानी पड़ा हुआ है और मैं मतलब बहुत डीप थॉट में चली गई थी। बिल्कुल ही खाना खाते हुए मेरे माइंड में चीज़ें चल रही थी और संगत जी उठ के अचानक से गई और उसी में संगत जी क्या हुआ कि मैं बैलेंस मेरा नहीं बना और मैं गिर गई। तो गुरुजी मैं क्या ही बताऊं, आप प्लीज़ अपनी बेटी के मन तन धन सब पर अपना आपका ही संगत जी, गुरुजी आपका ही है सब कुछ, आप इसे स्वीकार करें और अपनी बेटी की आत्मा को मन को शुद्ध रखे बाबा। और मतलब माइंड माइंड सोल को एक साथ रखे बाबा और बैलेंस में रखे बाबा कि मैं इधर उधर ना भटकूं और हमेशा अपनी चीज़ों पर ध्यान दूं और जैसा आप सिखाते हो वैसे ही मैं आगे बढ़ती रहूं बाबा। अनंतम तम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग मैं यही विराम करती हूँ। सत्संग करने में जो भूल चूक हुई है बाबा उसके लिए मुझे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना बाबा। हर हर महादेव। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम और साथ ही मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में आज का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग समर्पण है। गुरुपा इसको आप स्वीकार कीजिएगा। कोई भी भूल त्रुटि हो जाए आपकी बेटी से या फिर इस परिवार के किसी भी सदस्य से जो आप ही का परिवार है, तो गुरुपा क्षमा कीजिएगा अपने बच्चों को। आज शुक्रवार है और 3 जुलाई है। सुबह का 10:42 हो रहे हैं। गुरुपा की कृपा से गुरुपा की बेटी सत्संग शेयर कर रही है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना। आज का ये नया दिन आपने पूरे परिवार को दिखाया है, इसके लिए शुक्राना। जितनी भी कठिनाई हो, जो भी समस्या हो, जो भी मुसीबत हो, उनको आप हम पे आने ही नहीं देते हैं गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी इस बेटी की अंतरात्मा से अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना। मैं तो किसी और चीज़ के बारे में अभी मैं सोचती ही नहीं हूँ, क्योंकि जो ये पूरे परिवार, मेरे परिवार का 4 सदस्य, पूरे परिवार के ऊपर जो हमारे बुरा चाहने वाले हैं वो लोग मारण क्रिया करते हैं। मतलब हर समस्या ज़िंदगी में क्या है, इंसान अगर ज़िंदा है तभी तो समस्या है, अगर ज़िंदा ही नहीं रहेगा तो क्या समस्या है। तो सोचिए, तो वो जो मारण क्रिया वो लोग हमारे पूरे परिवार के ऊपर करते हैं, उससे हमें हमारे गुरुपा एक भी कोई भी नुकसान हुए बिना हमें इतने बड़े बड़े संकटों से गुरुपा हमें रक्षा कर रहे हैं, पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। हर क्षण हर वेला हर सांस के लिए शुक्राना। पति अंकल पर मारण क्रिया कर रहे हैं वो लोग, बहुत मतलब क्योंकि अभी वो लोग उन्हें वश नहीं कर पा रहे हैं। गुरुपा की कृपा से उनकी सच्चाई पति अंकल के आंखों के सामने आ गए हैं और उन्होंने शायद उन लोगों से अभी बातचीत करना भी उतना नहीं करते, मतलब पहले जैसा कनेक्शन भी नहीं बनाए रखे हुए हैं। तो वो लोग अभी समझ चुके हैं कि नहीं, इसे अब वश में नहीं किया जा सकता, इससे पहले जैसे पपट जैसा नहीं चलाया जा सकता, तो इसको मतलब ख़त्म ही कर दिया जाए। तो भी मतलब मेरे परिवार का ध्वंस हो, किसी भी हालत पे ध्वंस होना चाहिए मेरे परिवार का, यही उन लोगों का लक्ष्य है और हमारा हक खाना ही उनका लक्ष्य है। तो उनका लक्ष्य जो भी है, उनका लक्ष्य मेरे गुरुपा के सामने कुछ नहीं है। उन लोगों ने जितने सालों से मेरे और मेरे बच्चों के पीछे और पति अंकल के पीछे भी जितने षड्यंत्र किए हैं, उन षड्यंत्र को सब एक एक करके मेरे गुरुपा ने सब खत्म कर दिए, सब भस्म कर दिए। सारे सच्चाई मुझे तो सपने के जरिए गुरुपा ने सबके चेहरे दिखाई दिए हैं, सारे सच्चाई मुझे गुरुपा ने बता दिया है। और जो भी पति अंकल पर वशीकरण था, बुद्धि बंधन था उनका, तो वो शायद उन चीज़ों को इतने दिनों तक वो महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो गुरुपा के कृपा से जो गुरुपा ने कुछ मुझे उपाय दिए थे और सत्संग के ज़रिए और बहुत सा ब्लेसिंग मेरे पति अंकल पर गुरुपा ने किए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और इसके ज़रिए उनकी बुद्धि को गुरुपा खोल रहे हैं, उन लोगों की सच्चाई आंखों के सामने गुरुपा ला रहे हैं। इसके लिए कोटि कोटि लग भरा शुक्राना गुरुपा। जिस तरीके से उनके परिवार, उनके माता पिता भाई बहनें उनको माइंड वॉश करके हमारे
हमारे हंसते खिलते परिवार को नष्ट करना चाहा। हम पति पत्नी बच्चों सबके भविष्य को खराब करना चाहा। हमारा जो हम पति पत्नी का जो उद्देश्य एक ही था, उस उद्देश्य से भटकाने के लिए उन लोगों ने जो षड्यंत्र किया वो धीरे धीरे गुरुपा उनके सामने ला रहे हैं। और सिर्फ उनके परिवार वाले ही नहीं, मेरे परिवार, मेरे मायके परिवार की तरफ मेरे माँ पापा तो नहीं हैं, बहुत साल हो गए हैं माँ पापा गए हुए गुरुपा के चरणों में। और आज अगर मेरे माँ पापा होते तो आज ऐसा स्थिति कभी नहीं आती, क्योंकि मेरी मम्मी पापा बहुत अलग टाइप के ही इंसान थे। लेकिन बच्चे हुए हैं मेरे भाई बहनें, 2 बड़े भाई और 2 बड़े बहनें, क्योंकि मैं ही सबसे छोटी हूँ। और 2 दीदी मेरे गुरुपा के चरणों में जा चुके हैं। हम 7 भाई बहनें थे। तो अभी जो हैं वो लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, एक भाई के लिए था, वो इस तरह का है, मुझे पता है। लेकिन बाकियों को जो गुरुपा ने मुझे सपने में दिखाया, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो लोग, क्योंकि वो लोग, मैं तो उनकी तुलना मेरे कुछ भी नहीं है। मेरा पति प्राइवेट जॉब करता है, उसी से हम चल रहे हैं। गुरुपा की कृपा से, सारे सृष्टि की कृपा से, सारे मेरे विश्व ब्रह्मांड, मेरे सृष्टिकर्ता, मेरे भोले बाबा, मेरे माता काली, मेरे 33 कोटि देव देवी की कृपा से हम कभी रुके नहीं, हम चल रहे हैं। हम कभी रुके नहीं, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। मेरे पति बहुत मेहनती है, वो बहुत मेहनत करके, बहुत कष्ट करके आज इस पोजीशन तक आया है। और हम दोनों के बीच में इतनी सारी नफरत, इतनी गलत फहमियाँ उन लोगों ने डाली, ये जो तंत्र मंत्र करके हम लोगों को रिश्ता को बिल्कुल तोड़ दिया। तो गुरुपा बोलते तू इसकी चिंता, नेगेटिव चिंता मत कर। ये जो तेरे साथ हो रहे हैं ये तेरे भलाई के लिए ही हो रहे हैं। क्योंकि उन लोगों ने मुझे शादी से पहले से ही उन लोगों ने मुझे ब्लॉक करके रखा था, मेरे सब कुछ ब्लॉक करके रखा था, मेरे सेहत को, मानसिक, शारीरिक, मेरे कर्म को। मतलब मुझे जेल खाने में रखा था। मैं खुद को भूल चुकी थी कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। तो गुरुपा ने उन चीज़ों से मुझे निकाला है, मुझे फिर से वो आत्मविश्वास मुझ पे डाला, वो पॉजिटिविटी मुझ पर डाला, वो मन की शांति मुझ पर डाला। किसी भी चीज़ से अभी मुझे कोई इफेक्ट नहीं होता है। कौन क्या करता है, क्या खाता है, कहाँ जाता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अभी पति अंकल क्या करते हैं क्या नहीं करते मैं कुछ बोलती नहीं, कुछ नहीं बोलती हूँ। करो तो, मैं आज़ादी चाहिए। और सिर्फ मुझे यही बोलते थे, मैं किसी के हाथ से उंगली में नहीं नाचने वाली, मैं मेरे जैसे चलूँगा। चलो, किसने रोका है तुम्हें? मैंने 20 साल भी नहीं चला। वो लोग मुझ पर ब्लैक मैजिक करके मुझे उन लोगों की तरह चला रहे थे और मुझे पर ब्लेम देते, बोले उल्टा चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, ऐसी बात है। गुरुपा का तो सभी पता है ना। तो मतलब इसलिए मैं अभी उनको कुछ नहीं बोलती हूँ। तो अभी इससे भी उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं उनको अभी कुछ बोलती नहीं हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। ज़रूरत नहीं है, तुमको वैसे भी ऐसा पसंद नहीं है। जो किसी को अगर कुछ पसंद नहीं है तो मैं उसको क्यों करूँ, ज़रूरत नहीं है। मुझे भी पसंद नहीं है कोई मुझे बिना कारण रोक टोक करे। अगर मुझे कोई गलती ना हो तो उसके वजह से मुझे कोई टोके, तो मुझे भी जैसे पसंद नहीं है। सबका अलग अलग लाइफ है, सबका थिंकिंग अलग है, सबका लाइफस्टाइल अलग है, सबको नेचर अलग है। किसी के ऊपर किसी का कोई जोर नहीं है, मैं पहले से ही जानती हूँ। तो मेरी थिंकिंग बचपन से ही पॉजिटिव है, मैं इसी तरह की लड़की हूँ। तो मुझे इन लोगों ने इसीलिए, क्योंकि उन लोग अपने उंगली पे नचा नहीं सका, तो ये लोग ब्लैक मैजिक एक ग्रुप बना के पूरा मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करके मुझे मतलब चारों तरफ से नष्ट करना चाहा। शारीरिक तरफ से, मानसिक तरफ से, सांसारिक तरफ से, यहाँ तक कि मैं खाती भी हूँ, क्या खाती हूँ गुरुपा को सब पता है। फिर भी गुरुपा ने मुझे तरोताज़ा बना के रखा है। इतनी सारी बीमारियाँ उन लोगों ने मुझे दिया, अभी तक है। गुरुपा मुझे सत्संग के जरिए गुरुपा मेरे सारे बीमारियों को काटते हैं। और गुरुपा की कृपा से जल प्रसाद जो मेरे लिए अमृत है, और चंदन तिलक, मेरे दोनों बच्चे, अभी मेरे बच्चों को भी कितनी पूरा साल मैं और मेरे दोनों बच्चों के पीछे, डॉक्टर के पीछे भागते भागते ही हम लोगों का चला जाता था। आज मेरा, कल बच्चों का, इस तरीके से। लेकिन जब से गुरुपा ने अपने चरणों में हमें स्थान दिया है, तब से हमें मेरे गुरुपा की कृपा से डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं हुई। हाँ, कभी कभार हम इंसान हैं, इंसान जो हम लोगों का नेचर है, जो जब हम लोग का सीजन चेंज होता है तो उस सीजन के साथ हम लोग एडजस्ट करने में थोड़ा बहुत हम लोग का शरीर पे तो
थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें कुछ अगर ज़रूरत हो तो कभी कभार बच्चों को दवाई लगता ही नहीं है गुरुपा की कृपा से। मैं तो जल प्रसाद के बच्चों को पेट दर्द होता भी तो जल प्रसाद से चंदन तिलक, कब ये बेटे अंकल को पेट में बहुत गुरुपा सुना रहे थे उसके लीवर के लिए, उसके पेट की प्रॉब्लम के लिए, उसके पेट में बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है। इससे पहले 2-3 साल पहले तो टेस्ट किया था, टेस्ट भी बहुत बुरा निकला था, लेकिन गुरुपा ने वो बच्चे की वो संकट भी तब हर लिया। तब गुरुपा, मुझे नहीं पता था कि गुरुपा की कृपा से ही ये सब हो रहा था। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे जीवन में बहुत सत्संग है गुरुपा। मैं अभी अगर कभी सोचती हूँ तो उन परिस्थितियों को, जब मैं इतनी बड़ी बड़ी संकट में थी, जहाँ से आपने बिना कुछ खरोच के अपने इस बेटी को और पूरे परिवार को निकाला, तो आपकी कृपा से ही थे मुमकिन गुरुपा। मैं, हाँ, ये बात अलग है, मैं पहले से ही भगवान पर बहुत विश्वास करती थी और मैं भोले बाबा का बहुत भक्त हूँ। मेरा पूरा परिवार ही, हम लोग का पूरा परिवार ही भोले बाबा के भक्त है। और इसीलिए हम लोग जैसे सावन के महीने में मेरे भैया जाते हैं भोले बाबा के, हम लोग 1 महीने वेज खाते थे। तो अभी मतलब ये पूजा पाठ था तो, लेकिन पता नहीं था, जैसे हम लोग पूजा करते हैं वैसे करते हैं, भगवान को विश्वास सभी करते हैं, लेकिन उन संकटों से इस तरीके से बचाया भगवान ने, ये कभी मैं सोच ही नहीं सकी। वो सब गुरुपा की कृपा थी कि गुरुपा बोलते तुझे कि तुझे तो मैं कई जन्मों से तेरे साथ हूँ, तुझे तो पता भी नहीं है। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर इस सौभाग्य को लिए। गुरुपा पूरे परिवार को कितने संकटों से आप बचाते हैं। मेरे पति अंकल जब बाहर जाते हैं, पहले तो मुझे बहुत टेंशन होता था, अभी तो मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा उनके अंग संग है। टेंशन के मतलब ये नहीं कि मुझे पता ही नहीं था कि उनकी लाइफ में कोई है, मुझे ये टेंशन होता था कुछ उनको, क्योंकि कभी कभार गुस्सा करके ज़्यादा वो निकलते थे ना, कुछ उनको हो नहीं गया हो, कुछ एक्सीडेंट हो, किसी का झगड़ा नहीं कर रहा हो, ये नेगेटिव थिंकिंग आते थे। लेकिन इस तरह की थिंकिंग मेरे माइंड में कभी नहीं आया, लेकिन गुरुपा की कृपा से अब वो कुछ भी थिंकिंग नहीं आते। जो जाते हैं तो मैं गुरुपा को मन ही मन बोल देती हूँ, गुरुपा वो जा रहे हैं आपके जमाई, बस उनके अंग संग रहिएगा, कुछ भी गलत वो ना करे, ना ही उनके साथ कोई गलत करे, वो आप देखिएगा। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपकी इन कृपाओं के लिए। बच्चों पर जो भी संकट आते हैं वो आप हर लेते हैं गुरुपा। कल थोड़ा बहुत नेगेटिविटी हुआ रात में, मेरा बेटा अंकल बहुत नेगेटिविटी करता है, क्योंकि उस पर वो लोग बहुत तंत्र क्रिया करते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा दोनों बच्चे थोड़ा रात को ऐसे ही झगड़े किए। पति अंकल ने फिर बेटे पर 2 थप्पड़ लगाया। मैंने भी गुस्से, क्योंकि पहले से ही मैंने उससे बोल रहा था कि ऐसा मत करो, रात होने से हम लोग के घर में एक कहानी शुरू होता है, तो वो लोग समझ के भी वो सब करता है, तो इसलिए मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि तुम लोगों को ये पता है ये रोज का एक हम लोग का रूटीन है, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, अपने आप ब्रेक करना पड़ेगा। तुम लोग अगर एक ही पैटर्न में चलोगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। अभी अगर तुम लोग 4-5 साल के बच्चे होते तो अलग बात है। अभी बेटी मेरी 11th में है, बेटा मेरा 5th में है। समझने की ताकत अभी दोनों बच्चों पर है। जो कि हम लोग का घर में वो लोग नेगेटिविटी भेजते हैं, फिर रात को पापा कुछ सीन क्रिएट करते हैं, एक झगड़ा होता है और वो लोग मजे लेते हैं। तो ये एक रेगुलर पैटर्न है। ये लोग ये समझने के बाद तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, फिर भी वो करते हैं। तो ठीक, गुरुपा की कृपा से वो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। पति अंकल ने भी गुस्सा नहीं किया, उनको भी अभी ये सब पता चल गया है कि ये सब किसकी चालबाजी है। और मेरे आसपास के लोग हैं, जब मेरे घर में झगड़े होते हैं तो मेरे आसपास के लोग उनको ये न्यूज़ देते हैं, मेरे मायके परिवार को, मेरे ससुराल परिवार को, क्योंकि मेरे सब एक ही साइड में रहते हैं सब, मेरे मायके परिवार और मेरे ससुराल परिवार अभी सब एक साथ मिले हुए हैं। पहले तो अलग अलग थे, अभी सब मिल के वो लोग हम लोगों के ऊपर करते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इन लोगों को मेरे जीवन से आपने बहुत दूर कर दिया। आप ही ने बोला जो तेरे और तेरे परिवार के लिए गलत सोचते हैं उनको तेरे जीवन से मैंने दूर कर दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, इन लोगों को आपने मेरे जीवन से, मेरे पूरे परिवार के जीवन से दूर किया। इनको कभी भी इस जीवन में, किसी भी जीवन में इनको मेरे सामने मत लाइएगा। मुझे इन लोगों को और नहीं चाहिए। वो दिन दुगनी रात चौगनी वो लोग उन्नति करे, उनके दिमाग से मेरे और मेरे परिवार की नाम डिलीट हो जाए और मेरे परिवार के सदस्य के दिमाग में, मैं तो अभी सोचती भी नहीं हूँ ना, गलत तो सोचती मैं कभी नहीं हूँ। मैं अपने भाई बहनों के लिए, मैं उनके बच्चों के लिए सपने में भी गलत नहीं सोच सकती। वो लोग जो किया है वो उनके कर्म है, वो मेरे गुरुपा देखेंगे।
बस इनको कभी भी मेरे सामने मत लाइएगा। मैं इनके चेहरा, आप बोलते वो लोग झूठे माफ़ी मांगने के लिए आएंगे, मतलब उन लोगों को रियलाइज़ हुआ अभी, और लोगों को मैंने, क्योंकि दूर हो गए, कोई कनेक्शन नहीं है, तो आएंगे, सब आएंगे, मुझसे माफ़ी मांगेंगे, मुझे अपोलोजाइज करके वो लोग फिर से पहले जैसा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तू उन लोगों के चाल में मत आना, वो लोग अंतर से तुझे प्यार नहीं करते, ऊपर से वो तो मैं जानती हूँ गुरुपा, इतना एहसास तो आपने अपनी बेटी को दे दिया है। मैं अभी इंसान के चेहरा देख के उसकी असलियत पहचानती हूँ। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुपा, आज का सत्संग मैं यहाँ पर विराम देती हूँ। कुछ भी अगर गलत बोल गई हूँ आपकी बेटी, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। लगता है कोई आया है, तो मैं अभी आज का सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ, आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।